अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू लर्नर्स पॉइंट अकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th फिज़िक्स का इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है इक्वेशंस ऑफ मोशन। आज की वीडियो के अंदर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे। याद रखें बेटा, ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अक्सर दफ़ा इसके अंदर से कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आता है। ये तीन इक्वेशनें हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इनमें से कोई ना कोई एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन लाजमी आता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें और हमारी वीडियोस को लाइक कर दें और आगे शेयर भी लाजमी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हमारी वीडियोस पहुँच जाएँ। चलते हैं अपने हम टॉपिक की तरफ। तो बेटा हमारे पास जो टॉपिक है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को समझने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो स्टेटमेंट दी हुई है, कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi in a straight line with uniform acceleration a, its velocity becomes vf after time t। सपोज कर लें हमारे पास कोई एक ऐसा बॉडी है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियल वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर बेटा लफ्ज़ आया है। इनिशियल हम जो वर्ड है ये कहते हैं इब्तदाई वेलोसिटी। किसी ऑब्जेक्ट की जो इब्तदाई वेलोसिटी होती है, जो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी होती है, उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। उसकी इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ वो स्टार्ट होता है उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब वो ऑब्जेक्ट जो है इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। इसका मतलब है उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन एक जैसा है, उसकी वेलोसिटी एक जैसी है। 1 सेकेंड के हिसाब से उसकी जो वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है वो एक जैसी चेंजिंग आ रही है। देखें अक्सर हम स्कूल की जो वर्दी होती है ना, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं यूनिफॉर्म का। यूनिफॉर्म हम क्यों कहते हैं? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसी, क्योंकि वो जो उनकी यूनिफॉर्म है या उनकी वर्दी है वो तमाम बच्चों की एक जैसी होती है, तो इसलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर लफ्ज़ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो एक जैसी है। तो हम सबसे पहले इस ग्राफ को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो हम यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं कि जो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। यहाँ से स्टार्ट होता है, इस तरह से उसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते, और ज़ाहिर बात है जो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसको कुछ वक्त लग रहा है और टाइम जो है उसका सपोज हमने कर लिया कि वो t है, तो t टाइम में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, vi से बढ़ के vf हो जाती है। उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। vf वेलोसिटी हमारे पास होती है फाइनल वेलोसिटी, मैक्सिमम पॉइंट तक जो उसकी वेलोसिटी है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने 22 तक लिखा है, इससे अप भी हो सकती है, कोई भी वेलोसिटी उसकी हो सकती है। तो हमने यहाँ पर एक कोई पॉइंट ले लेना है। सबसे पहले 12 से हमने ले लिया कि हमने उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से नोट करना शुरू किया जब उसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड थी। उस वक्त का जो टाइम था हमारे पास 0 सेकंड से हमने उसको स्टार्ट किया और उसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड से हमने काउंट करना शुरू की। अब हमने नोट किया कि जैसे ही 0 से 1 सेकंड हुआ तो उसकी वेलोसिटी 12 से बढ़ के कितनी हो गई, 14 हो गई। इसी तरह अगले एक सेकंड के अंदर जब 1 से 2 सेकंड हुए तो उसकी वेलोसिटी 14 से 16 मीटर पर सेकंड हो गई। इसी तरह अगले सेकंड में उसकी वेलोसिटी 16 से 18 मीटर पर सेकंड हो गई। इसी तरह अप टू स्वान, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता है तो हमने ये देखा कि उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। थोड़ा सा ग्राफ पे गौर करें तो ये जो टाइम में चेंजिंग आ रही है ये 1 सेकेंड आ रही है। 2 - 1 1 सेकेंड, 3 - 1 1 सेकेंड, 4 - 3 1 सेकेंड, 5 - 4 1 सेकेंड। इसी तरह उसकी वेलोसिटी में जो चेंजिंग आ रही है वो भी यूनिफॉर्म है। 14 - 12 2 सेकेंड,
16 माइनस 14 2 मीटर पर सेकेंड, 18 माइनस 16 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो 1 सेकेंड के हिसाब से उसकी जो वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है वो यूनिफॉर्म है, वो एक जैसी है। एक जैसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और उसका फिर जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमारे पास एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है? आपने पढ़ा था, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। इसी तरह यहाँ पर देखें तो हमारे पास फिर एक कर्व बन रहा है कि ये सारे पॉइंट देखें तो एक इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये 2 और 0 सेकेंड जो है इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। इसी तरह 14 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 14 हुई, अगले 2 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 16 हुई, इसी तरह 3 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड हो गई, अप टू सो ऑन। इस तरह से ये हमारे पास फिर जो कर्व बनता है एक स्ट्रेट लाइन कर्व है, एक स्लोप बनती है हमारे पास, जिसको यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर हम नाम देते हैं ए बी का। एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो आपने सिर्फ यही ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये ग्राफ से आपको समझाने के लिए ये ग्राफ बनाया है। एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर वहाँ पर आपको ये ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपने सिर्फ यही ग्राफ बनाना है। अब यहाँ हमारे पास देखें तो इस ग्राफ में जो ऑब्जेक्ट हमारे पास फर्ज कर लें ओ पॉइंट पे है, ओ से ए तक जो है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? वी आई होती है। अब इससे आगे अपवर्ड जो है वो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करते करते वी एफ हो जाती है। अब उसकी वेलोसिटी वी आई से वी एफ होने के लिए उसको जो टाइम लगता है वो टी टाइम लगता है। तो ओ डी दो पॉइंट जो हैं ये हमारे पास ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर जो हमारे पास स्लोप आती है ए बी पॉइंट, और यहाँ पर ये हमारे पास एक और पॉइंट आ गया सी पॉइंट। ये हमने पॉइंट कुछ ले लिए यहाँ पर। इसी जैसे कि ओ डी इक्वल टू टी है, उसी तरह ए सी किसकी इक्वल होगा? ये भी सेम उस तरह टी की इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास चंद एक और चीज़ें हैं समझने के लिए, लेकिन वो नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगी उसके अंदर हम फर्दर इसको साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी स्टेटमेंट की तरफ। जो हमारे पास स्टेटमेंट है, स्लोप ऑफ लाइन गिव्स एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। तो ये जो हमारे पास स्लोप है, ये जो हमारे पास ए बी स्लोप है, ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और याद रखें, जब भी आपने स्लोप निकालनी हो तो स्लोप का जो फार्मूला होता है हमारे पास, स्लोप इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस ये फार्मूला होता है हमारे पास स्लोप निकालने का। तो ये जो स्लोप हमारे पास है, या दूसरी तरफ देखें तो लाइन ए बी है, इसको हमने नाम दे दिया एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का नाम हमने क्यों दिया? क्योंकि ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी में चेंजिंग को, और अकॉर्डिंग टू पर सेकेंड के हिसाब से जो वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है तो वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे कि जहां पर आ रही थी। तो इसलिए यहाँ पर फिर इस लाइन को हम नाम दे देते हैं एक्सेलरेशन का। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास बात हम कर रहे थे कि स्लोप अगर आपने लाइन ए बी निकालनी हो जो कि एक्सेलरेशन ए की इक्वल है, और स्लोप इक्वल किसकी होती है? परपेंडिकुलर ओवर बेस की इक्वल होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर थोड़ा सा ग्राफ को आप देखें तो यहाँ आपके पास ये जो एक डायग्राम बन रही है, ये एक ट्राइंगल बन रही है। तो ट्राइंगल आप कैसे, ट्राइंगल की एक साइड जो है, यानी जो स्लोप आपने निकालनी है, स्लोप आप कैसे निकालेंगे? इस परपेंडिकुलर को बेस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास उसकी स्लोप आ जाएगी, उसका एक्सेलरेशन जो आपने निकालना है वो आ जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर की जो पॉइंट हैं वो कौन से पॉइंट हैं? परपेंडिकुलर पे जो पॉइंट्स हैं ये हैं बी और सी। तो जहाँ परपेंडिकुलर है इधर आप क्या लिखेंगे? बी सी। इसी तरह यहाँ पर जो बेस है हमारे पास, बेस के पॉइंट क्या हैं? ए सी। तो बेस की जगह हम क्या लिखेंगे? ए सी। बी सी ओवर ए सी, यहाँ पर हमारे पास स्लोप आ जाएगी इसकी। अब थोड़ी सी यहाँ पर चेंजिंग की गई है आगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। ये चेंजिंग में अक्सर स्टूडेंट जो है वो रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन बाद में जाकर उनको भूल जाता है। तो यहाँ मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। बी सी को हमने लिखा बी डी माइनस सी डी ओवर ए सी। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास कैसे आ जाते हैं? देखें, यहाँ पर हमारे पास बी सी क्या है? बी सी हमारे पास ये पॉइंट है, और बी सी को मैंने क्या लिखा? बी डी माइनस सी डी ओवर ए सी के इक्वल।
अब ये हमारे पास कैसे आ गया, ये पूरी लाइन देखें तो कौन सी लाइन है, ये बी से लेकर डी तक या डी से लेकर बी तक ये पूरी लाइन है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं कि फर्ज कर लें हमारे पास एक लाइन है या एक हमारे पास रस्सी है। फर्ज कर लें उसकी जो लेंथ है ये 10 मीटर लेंथ है। अब इस रस्सी का मैं एक यहाँ पर इसको किसी एक पॉइंट से काट लेता हूं और उस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं सी का। अब सी पॉइंट से मैंने जो रस्सी काटी, फर्ज कर लें वो मैंने 7 मीटर जो है यहाँ सी पॉइंट से काट ली, तो बाकी हमारे पास कितनी जो है वो रस्सी बाकी बचेगी। फौरन आपके जहन में इस बात का आंसर आ जाएगा कि हमारे पास 3 मीटर बाकी बच जाती है। अब कैसे आपको पता चलेगा इसके बारे में कि कैसे जो है 3 मीटर हमारे पास बच गई है। देखें आपने क्या किया, कैलकुलेशन आपने कैसे की कि ओरिजिनल लेंथ थी उसके अंदर आपने जो पॉइंट आपने यहाँ से निकाला, जो पॉइंट आपने कट किया, रस्सी का जो हिस्सा काटा उसको माइनस किया। आपने 10 में से 7 माइनस किया तो आपके पास 3 मीटर बाकी आ गया। तो सेम टू सेम इसी तरह हमने करना है कि ये बी सी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो पूरी लाइन है बी डी, इसमें से आप सी डी को माइनस कर लेंगे, तब आपके पास ये बी सी पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर बी सी की जगह हमने फिर क्या लिखा, बी डी माइनस सी डी ओवर ए सी। अब यहां पर देखें तो बी डी किसकी इक्वल है हमारे पास, बी से लेकर सी तक और बी से लेकर डी तक ये क्या चीजें थी हमारे पास, बी से लेकर डी तक ये ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी थी कि ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट होता है यहां तक जाता है, यहां से स्टार्ट होता है यहां तक जाता है, यहां से स्टार्ट होकर इसने तक जाता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी आई से वी एफ हो जाती है। मतलब बी डी हमारे पास किसकी इक्वल है, बी डी हमारे पास है वी एफ की इक्वल। इसी तरह हमारे पास दूसरा पॉइंट है सी डी का। अब सी डी किसकी इक्वल था, क्या चीज थी हमारे पास इस ग्राफ के अंदर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस था, यहां से यहां तक का, ये क्या चीज हमारे पास थी, वी आई थी, इनिशियल वेलोसिटी थी उस ऑब्जेक्ट की। तो फिर हम लिखेंगे कि हमारे पास जो सी डी है ये क्या चीज है, वी आई की इक्वल है। सी डी या ओ ए दोनों जो है वी आई की इक्वल है। तो यहां पर बी डी की जगह आप क्या लिखेंगे, वी एफ माइनस सी डी की जगह फिर आप क्या लिखेंगे, वी आई ओवर। अब हमारे पास तीसरी जो चीज है ए सी किसकी इक्वल है, जिस तरह ओ डी इक्वल टू टी है उसी तरह हमारे पास ए सी इक्वल टू टी होगा। तो इसकी जगह भी आप क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, और यहां से टी दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा तो ए टी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, और यहाँ से थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें तो आपके पास इक्वेशन बन जाती है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है।